नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार के एक और बेहद उतार चढ़ाव वाले दिन में आपका स्वागत है। आज 20 मई को बाजार ने सुबह सबको डराया, लेकिन बंद होते होते बुल्स ने ऐसी वापसी की कि हर कोई हैरान रह गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 50 बड़ी खबरों की जिसने आज बाजार का रुख बदल दिया। क्या रहा रुपया का हाल, क्रूड ऑयल का कमाल और कौन से शेयर्स चमके। चलिए शुरू करते हैं मार्केट की 50 बड़ी खबरें। आज भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती भारी गिरावट से उबरते हुए हरे निशान में क्लोजिंग दी। बीएसई सेंसेक्स आज 118 पॉइंट्स यानी 0.16% की बढ़त के साथ 75,318 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 भी 41 अंक मजबूत होकर 23,659 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सुबह के समय निफ्टी ने लगभग 160 अंकों का गोता लगाया था, लेकिन निचले स्तरों से 250 अंकों से ज्यादा का बाउंस बैक देखा गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। बाजार में उतार चढ़ाव को मापने वाला इंडिया विक्स आज 2% गिरकर 18.31 के स्तर पर आ गया, जिससे थोड़ा डर कम हुआ। मिड कैप इंडेक्स आज ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप 0.49% चढ़कर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में निफ्टी स्मॉल कैप आज बिल्कुल फ्लैट यानी 0.04% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। आज बाजार का ब्रेड थोड़ा कमजोर रहा, जहां निफ्टी के 20 शेयर बढ़े और 30 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव के बीच आज रिलायंस जैसे हेवी वेट्स के कारण निवेशकों की वेल्थ में सुधार हुआ। सुबह गिफ्ट निफ्टी 150 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था, जिसने भारतीय बाजारों के लिए खराब शुरुआत का संकेत दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जीडी वैंस के बयानों के बाद बातचीत में कुछ प्रगति की उम्मीद से ग्लोबल बाजारों ने राहत की सांस ली। ब्रेंट क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार में $109 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज रिकॉर्ड गिरावट के साथ 96.96% के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए को 97 के पार जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा फोरेक्स मार्केट में दखल देने की खबरें आईं। अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड यील्ड के कारण ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर सुबह भारी दबाव देखा गया था। आज सुबह निक्केई और हैंगसेंग जैसे प्रमुख एशियाई बाजार लाल निशान में खुले थे। दोपहर बाद खुले यूरोपीय बाजारों डैक्स और सैक में टेक शेयरों के दम पर 0.2% की तेजी देखी गई। आज यूके और यूरोजोन के इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़े जारी होने वाले हैं, जिस पर दुनिया की नजर है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत $4,480 प्रति औंस के करीब स्थिर बनी हुई है। आज सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स सबसे बड़ा गेनर रहा, जो करीब 1.48% चढ़ा। आज बाजार को संभालने का श्रेय मुकेश अंबानी की रिलायंस को जाता है, जो 3% की शानदार तेजी के साथ ₹1262 पर बंद हुआ। मेटल स्पेस से हिंडाल्को आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा, शेयर में करीब 4% का उछाल आया। दिग्गज एनबीएफसी स्टॉक बजाज फाइनेंस भी आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहा। बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक ने आज लीडरशिप दिखाई और लगभग 1% की बढ़त दर्ज की। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। टाटा ग्रुप का ये रिटेल स्टॉक आज फिर चमक बिखेरता दिखा और 0.75% की तेजी लेकर आया। पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी के शेयर में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज बीएलएस इंटरनेशनल की शेयरों में 7% का बड़ा उछाल देखा गया। क्रूड में हल्की नरमी की उम्मीद से आज सरकारी तेल कंपनियों की शेयरों में भी सपोर्ट दिखा। लेंसकार्ट का नेट प्रॉफिट पैट सालाना आधार पर 9% घटकर 200 करोड़ रुपए रहा। मुनाफे में गिरावट के बावजूद लेंसकार्ट का रेवेन्यू शानदार 45.6% बढ़कर 2,515.7 करोड़ रुपए हो गया। पीआई इंडस्ट्रीज Q4 मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39.4% घटकर 2.0 अरब रुपए रह गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 12.4% गिरकर 15.65 अरब रुपए दर्ज किया गया। कर्नाटका बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक का सबसे ज्यादा 13.11 अरब रुपए का सालाना नेट प्रॉफिट कमाया है। शानदार नतीजों की खुशी में बैंक के बोर्ड ने ₹5 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इंडसइंड बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के किसी भी मामले में सेबी से कोई समन नहीं मिला है। एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 2200 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 23,800 से 30,900 का जोन अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। वहीं नीचे की तरफ बाजार के लिए 23,200 का लेवल एक बेहद मजबूत सपोर्ट बेस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी इस समय 52,700 से 54,700 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 53,500 के नीचे फिसलता है तो ये 51,800 तक नीचे जा सकता है।
कल गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जिससे बाजार में भारी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव की उम्मीद है। ऑप्शन डेटा के अनुसार निफ्टी के लिए 23,500 का लेवल इस एक्सपायरी का मैक्स पेन पॉइंट बना हुआ है। 30,600 की स्ट्राइक प्राइस पर भारी कॉल राइटिंग है। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर टिका तो शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक निफ्टी 23,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आक्रामक लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए। हालिया सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई और घरेलू निवेशकों डीआईआई दोनों की तरफ से मिलीजुली बाइंग देखने को मिली है, जो बाजार को थामे हुए है। कल होने वाली एफओएमसी, यूएस फेड की कमेंट्री और क्रूड ऑयल की चाल पर भारतीय बाजार की ओपनिंग टिकी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज 20 मई की वो 50 बड़ी खबरें जिन्होंने आज दलाल स्ट्रीट पर हलचल मचाकर रखी। आपको क्या लगता है, कल वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 23,800 के पार जा पाएगा या फिर नीचे गिरेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।